प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी गुरुजनों को, सभी परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स को, असेंडेड मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, हमारे आर्क एंजल्स, एंजल्स को हम सब प्रणाम करते हैं। सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि हम सबको हमारी चेतना का विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ जोड़कर सभी डिवाइन बीइंग्स, आदि शक्ति, परम शिव, विष्णु भगवान, महालक्ष्मी, सभी मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सो आज का स्वाध्याय शुरू करने से पहले पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, उनको नमन करते हुए और सभी ध्यानियों को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। हमारे बीच में आज कल्पना जी हैं। सो कल्पना जी को हम इनवाइट करते हैं, नवीन जी, और उनके बारे में कुछ बताएंगे। या ओवर टू यू नवीन जी। सभी मास्टर्स को नमस्ते, नमो बुद्धाय। तो आज हमारे साथ कल्पना जी जुड़ी हैं। पत्री सर की जो भगवत गीता है उसका स्वाध्याय करने के लिए श्लोक नंबर 20 अध्याय 2 सेकंड अध्याय है। तो कल्पना जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। कल्पना जी जो अभी राजकोट में है और इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से पढ़ाई की है। शादी के बाद ये गुजरात राजकोट शहर में रहने लग गई थी और मैडम हिंदी टीचर है और अब रिटायर्ड हो चुकी हैं। कल्पना जी जन्म से ही आध्यात्मिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने 2012 में शिव योग ज्वाइन किया। 2022 में ये पीएम से जुड़ी। इन्होंने आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का बहुत अधिक शौक है। प्रकृति की सैर करना इनको अच्छा लगता है। स्वाध्याय और ध्यान नियमित रूप से करती है। और कल्पना जी के बारे में बताना चाहूंगा, मैम को जिस भी ग्रुप में स्वाध्याय ध्यान करने का मौका मिलता है उसमें मैम स्वाध्याय और ध्यान करवाती हैं। तो मैम का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मैम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, पूरे परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद नवीन जी। थैंक यू। धन्यवाद मधु जी, आज का मौका मुझे देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि नवीन जी ने बताया, पितामह पत्री जी का श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 20। इस बताने से पहले मैं महाअवतार बाबा करती हूँ, पितामह पत्री जी को नमन करती हूँ, साईं बाबा को नमन करती हूँ, सभी ऋषि मुनियों को, सभी महान मास्टर्स को नमन करते हुए आमंत्रित करती हूँ। और यहाँ पर जो भी जूम में जुड़े हुए मेरे साथी हैं, सभी जो भी से जुड़े उन सभी को भी मैं नमस्ते नमन करती हूँ। और जो भी यूट्यूब से भी जुड़ेंगे उनको भी मैं नमन करती हूँ। कल्पना जी, हाँ, आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आज का श्लोक इस तरह से है। न जायते म्रियते, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हयन्ते हन्यमाने शरीरे। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हयन्ते हन्यमाने शरीरे। अब हम इस श्लोक का जो संस्कृत में है उसके हम एक एक अक्षर का अर्थ यहाँ पे जो दिया हुआ है उसे जानते हैं। अयम यानी यह आत्मा, कदाचि यानी कभी भी, यानी हमेशा सदा रहने वाली,
न जायते यानी जन्मता नहीं, वा यानी और, न म्रियते यानी मरता नहीं, वा यानी और, भूत्वा यानी जन्म लेकर, भूयः यानी फिर से, भविता न, न यानी होता नहीं, अयम यानी यह यानी आत्मा, अजः यानी अजन्मा जिसका जन्म नहीं होता, नित्यः यानी नित्य रहने वाला, शाश्वतः यानी शाश्वत रहने वाला हमेशा, शरीरे यानी शरीर, अन्य माने यानी मारे जाते रहने पर भी, न हयन्ते यानी मारा नहीं जाता। अब इसका जो भावार्थ है वो इस प्रकार है, आत्मा का न जन्म होता है न ही मरण, उसी प्रकार कभी होगा और कभी नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। आत्मा जनित होने वाली नहीं है, यानी जन्म हुआ है ऐसा भी नहीं है, सदा एक समान ही होती है, नाशवान नहीं है, सनातन है, यह मरती नहीं न मारी जाती है। देह के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। ये हमने भावार्थ देखा। अब हम इसका विवरण देखते हैं। यह आत्मा कहलाने वाला देही भूतकाल में भी भविष्य काल में भी होगा और उसने कभी जन्म नहीं लिया, न ही कभी मरेगा। आत्मा नित्य है, शाश्वत और सनातन। हम सब सनातन, नित्य और शाश्वत आत्माएं हैं। यह नाक, यह मुंह, यह आंख, यह पैर, यह सब ये कुछ भी नहीं है, हम हैं, ये शरीर है। इस शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मारी जाती, वो तो अमर है, क्योंकि ये मारी नहीं जाती है, क्योंकि यह आत्मा न मरती है न न मारती है और जा सकती है और न मरती है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, कभी जन्म भी नहीं, न मरेगी, कभी जन्मी थी और न मरेगी। यह अजन्मा है, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली है और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। यानी आत्मा जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंक करके नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने देह को छोड़ करके नया देह धारण करती है। यानी आत्मा अमर है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती है, जल उसे भिगो नहीं सकता है, और यह न जल सकती है, न भीग सकती है, न गल सकती है और ना ही सूख सकती है। यह अविनाशी है, सर्वव्यापी है, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी भी नहीं जा सकती, यह कल्पना से भी परे है, इसमें हेर फेर नहीं, क्योंकि जो जन्मता है उसकी मृत्यु है ही, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित ही है। अतएव इस देह को नष्ट होने पर भी देही नष्ट नहीं होते, यानी शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मारी जाती, और इस देह को नष्ट होने पर भी देही नष्ट नहीं होती। यही मौलिक ज्ञान है, आत्मा ज्ञान है। श्री कृष्ण जी द्वारा प्रसारित भगवत गीता का सार हमें स्वानुभव से जानकर आत्म तत्व में ही रहते हुए, यानी हम यही समझे कि इसमें यही कहा गया है कि हमें हमेशा यही याद रखना है कि आत्मा अमर है, वो मरती नहीं है। इसी भाव में रहते हुए पत्री जी कह रहे हैं कि हमारे सांसारिक कार्यों को निपटाना चाहिए। हम जो भी रिश्ते लेके आए हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी संसार में कार्य करने के लिए आए हैं, वो सब हमें करने हैं, अपने इसको निपटाने हैं, सांसारिक कार्य को भी, पर हमेशा इस भाव में रहते हुए, आत्म तत्व में रहते हुए कि मैं एक आत्मा हूँ, ये अजर अमर है। सदा आत्मा के स्वरूप का
स्मरण रखना चाहिए। यही कहते हैं कि मनन करते रहना चाहिए। हमेशा हमें ये सतत याद रखना है, निरंतर याद रखना है कि आत्मा अमर है, ये मृत्यु नहीं है आत्मा की। और इसी प्रकार से ये राय याद रखते हुए ही हमें आत्मा के स्वरूप को हमेशा स्मरण में रखते हुए हमें सांसारिक कार्य को निपटाना है। तो आज इस श्लोक का यहाँ पे अर्थ, भावार्थ पूरा होता है। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ध्यान कराएंगे? जी जी, ओके। मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब आज जुड़े, गीता का स्वाध्याय हम सब ने कल्पना जी से सुना, और बहुत ही अच्छे से इन्होंने हम सबको इस चीज को समझाया, विवरण भी दिया गया है। आप सब चाहें तो ये बुक आप लोग खरीद भी सकते हैं, और ये मात्र 333 रुपए की मुझे मिली थी जब मैंने ली थी। हो सकता है कि आप ऑनलाइन मंगाएं तो कुछ टैक्स के साथ मिले, मगर बहुत इजी बुक है, पढ़ सकते हैं, हिंदी में है, और इसका विवरण भावार्थ सब दिया गया है। तो यहाँ पे भी आज भी यही बात कही गई है कि हम जो कुछ भी हमारा ये शरीर है, ये इसका विनाश हो सकता है कभी भी, लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होता, आत्मा अजर अमर रहती है। और हम सब, यही सत्य है, यही शाश्वत है। और मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप सबने आज सुनी, समझी, और इसलिए हमको ना भूतकाल में जीना है, ना भविष्य में जीना है, आज अभी इसी समय में जीना है, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा नष्ट कर देंगे। हम सब आत्मा के रूप में चैतन्य या चेतन स्वरूप है, और इस चेतन स्वरूप को जब ऊर्जा मिलती है तो और ये चमकदार बनती है। सो मास्टर्स, आज का अगर कोई किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप कर सकते हैं। कोशिश करिए कि एक्सपीरियंस तक रखें, rather than जस्ट हम इसको और इलाबरेट करें। बट अब हम कल्पना जी से आगे ध्यान लेंगे। सो आप सब अपने अपने पोजीशंस ले सकते हैं। कल्पना जी, अगर आपको कुछ कहना है, बताना है और, तो आप बोल सकते हैं, एंड देन फिर हम ध्यान में जा सकते हैं। बस अभी ये आत्मा का ही समझ रहे हैं इतने दिनों से हम, और जी, इसे ही आगे से आगे यही बताया ही जा रहा है कि आत्मा अमर है। तो इसी को याद रखते हुए, इसी का मनन करते हुए आज हम ध्यान में चले। बिल्कुल, जी जी। तो शुरू करेंगे। जी जी। सभी अलगती पलकती मार दें। और मास्टर्स, पानी जिनको पीना है पानी पी लें, चश्मे उतार लें, पिरामिड्स लगा लें, और फिर ध्यान में। तो आइए, लेग, पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, अलगती पलकती मार लेते हैं। उंगलियों को आपस में, हाथों की उंगलियों को फंसा करके गोदी में रख लेते हैं। कमर सीधी, और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर दीजिए, और अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। ये सांस हो जाती है, सांस अपनी स्थिति को स्थिर बनाने के लिए 3 गहरी लंबी सांस लेंगे, और धीरे धीरे मुंह से छोड़ देंगे। 3 सांस लेंगे,
एकदम रिलैक्स हो जाइए। शरीर को स्थिर कर दीजिए, एकदम स्थिर बैठ जाइए। ध्यान अपनी सांसों पर। सांस ही है जो हमें अपने शरीर और आत्मा से जुड़े हुए हैं। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। हनुमान जी, सूर्यदेव, और सभी मुनियों को हम अपने ध्यान में आमंत्रित करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं। हम इन्हें आमंत्रित करते हैं बड़े प्यार से। नमन करते हैं, बार बार कोटि कोटि नमन। ध्यान में आमंत्रित किए गए इन सभी से हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें आज के मेडिटेशन के लिए गाइड कीजिए। आइए, आप हमें आज के मेडिटेशन के लिए गाइड कीजिए। और आपकी ऊर्जा से हमारा पूरा सुरक्षित करने को कहेंगे। हम सभी उनकी ऊर्जा के पूरा में धीरे में पूरी तरह से सुरक्षित है। पूरी तरह से वे हमें सुरक्षित रखेंगे। हम एक सुरक्षा का अपने आसपास घेरा बना लेंगे। रिलैक्स हो जाइए, पूरी तरह से शांत। अब आप अपने मन में दोहराएंगे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं परमात्मा का अंश हूँ।
फिर से एक बार दोहराएंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। अब महसूस कीजिए आप सभी एक गोल्डन पिरामिड में बैठे हैं। ये आपको पूरी तरह से सुरक्षित तरह से ये गोल्डन पिरामिड सुरक्षा दे रहा है। अब हमने आज में जिन्हें भी आमंत्रित किया है, तो और आपके सभी इष्ट देवता, इष्ट देव और हनुमान जी, सूर्य देव, सभी आपके साथ जिन्हें भी हमने आमंत्रित किया भी सभी आपके साथ ध्यान में बैठे हुए हैं। महसूस कीजिए हम सभी एक गोल्डन पिरामिड में इन सभी आमंत्रित के साथ में बैठे हैं। अब महसूस करें ब्रह्मांड से स्वर्णिम ऊर्जा आपको मिल रही है। ये स्वर्णिम ऊर्जा आपके ब्रह्म रंग से पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। सिर से लेकर के पैर तक ये स्वर्णिम ऊर्जा समा रही है। अब आपको जो भी दर्द हो उसे निकाल करके परमात्मा के उजाले में परिवर्तित होने के लिए छोड़ दीजिए। अपने चेहरे को पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कीजिए। धीरे धीरे ये स्वर्णिम ऊर्जा आपके कंधों, फैल रही है।
जितना भी आप पर बोझ था, वह सब दर्द था, वो सब बाहर निकल रहा है। ये सब दर्द बाहर निकल गया है और एक अच्छी ऊर्जा में परिवर्तित हो गया है। अभी स्वर्णिम ऊर्जा धीरे धीरे आपके कंधों से नीचे पूरे हाथ में, बाजुओं में होती हुई उंगलियों तक पहुंच गई है। इस स्वर्णिम ऊर्जा को धीरे धीरे सीने में, छाती में फैलने दीजिए। यहाँ पर हमारा हार्ट चक्र है, नाहक चक्र। इस स्वर्णिम ऊर्जा को पूरी तरह से हृदय चक्र में फैलने दीजिए। महसूस कीजिए जो भी नकारात्मक भाव है, दर्द दबा करके आपने रखा है, वह सब निकला जा रहा है। परमात्मा के उजाले में उसे स्वच्छ, एकदम अच्छी ऊर्जा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब उसे प्रेम और अच्छाई में परिवर्तित होने दीजिए। हम एक आत्मा है। आत्मा जब धरती पर आती है जन्म लेने, तो हम एक सोल प्लान बना करके आते हैं। आप अपने लाइफ का प्लान है, जो आपके यहाँ आने का उद्देश्य है, उसे अपने मन में लाएंगे हम। हमारी आत्मा का मुख्य उद्देश्य है सीखना। हम धरती पर सीखने के लिए जन्म लेते हैं। उसी अनुसार हम अपना सोल प्लान लेकर के आते हैं सीखने के लिए।
हमें बहुत कुछ सीखना है अपनी आत्मा को पूर्ण बनाने के लिए। हमें हमारे हृदय में, मन में प्यार का भाव, दया भाव, मदद के भाव, शांति की स्थिति, इन सभी को प्रकट कीजिए, इन सभी को बढ़ाइए, अपने हृदय में स्थापित कीजिए। प्यार, दया भाव, शांति की स्थिति, मदद करने के भाव, इन सभी को हृदय में भर दीजिए। अब हमारी जीवात्मा ने प्यार करना सीख लिया है। जीवात्मा खुद से बहुत प्यार करती है, सबसे प्यार करती है और सबको प्यार बांटते हैं। इन सभी प्यार की भावनाओं को महसूस करें अपने मन में, हृदय में। हमारा हृदय प्रेम की भाषा सीखकर अब सेवा कार्य करने के लिए, मदद करने के लिए विजुअलाइज करें। आप अपने खुद से बहुत ही प्यार कर रहे हैं, परिवार से, समाज से और विश्व से बहुत ही प्यार करते हैं। आप जितना प्यार कर रहे हैं उससे कई गुना प्यार आपको मिल रहा है। अब हमारा हृदय एकदम प्योर हो गया है। अब आप अपने परिवार वालों से, समाज के लोगों से, गुरुजनों से घुल मिल पा रहे हैं।
आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपको बहुत ही प्यार मिल रहा है। आप में समझ है, मित्रता का भाव है आप में। अब आपकी आत्मा एकदम प्रसन्न है। आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। अब गहरी सांस लेते हुए इस सुनहरी ऊर्जा को नीचे आने दीजिए, नीचे बहने दीजिए। स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, आपके सभी शरीर के अवयव सुनहरी ऊर्जा से पूरी तरह से सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। पेट, नाभि, निचला हिस्सा, सभी में सुनहरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ये हिस्सा हमें निर्णय लेना, डिसीजन लेना सिखाता है। हमने अपने ही निर्णय के कारण कई बार कुछ अच्छे तो कुछ बुरे कर्म किए हैं। थोड़ा सा स्व परीक्षण कीजिए। सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए। कई बार हमने खुद को कई परिस्थितियों के कारण कुछ अच्छे विचार या निर्णय लेने से रोक लिया होगा। कई बार हम सीमाओं में बंध गए होंगे और कई कार्य हम नहीं कर पाए होंगे। आज इन सभी को बाहर निकलने दें, बाहर निकाल दीजिए। सारे नकारात्मक विचारों को हम परमात्मा के उजाले में परिवर्तित होने के लिए हम छोड़ देंगे। उन्हें अच्छाई में परिवर्तित होने दीजिए।
नाभि से निचला हिस्सा एकदम हल्का हो गया है। महसूस कीजिए पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। अब हम उन विचारों से पूरी तरह से मुक्त हैं जिन्होंने हमें कुछ कार्य करने से रोक रखा था। कई अच्छे काम हमें करने थे, अब आप महसूस करें कोई ऐसी परिस्थिति जिसके लिए आपको निर्णय लेना था और आप अब उस परिस्थिति में सही निर्णय ले लिया है आपने। एकदम सही निर्णय आपने ले लिया बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के। अपने अंदर की जागरूकता को बढ़ाएं। अब आप इतने सक्षम हैं अपने सही निर्णय लेने के लिए। अब आप अपनी आत्मा की उन्नति के लिए एकदम सतर्क हो गए हैं और सत्कर्म करने लगे हैं। जो आप करना चाहते थे वो आप अब कर रहे हैं। पूरी तरह से सत्कर्म में लग गए हैं। पूर्णता से अब आप विचारों से मुक्त हो गए हैं। अपने विचारों से पर मुक्त होकर के अपने विचार से निर्णय ले पा रहे हैं। महसूस कीजिए अब आपने हमारे अंदर आनंद, प्यार, शांति, समझ सब कुछ बढ़ गया है। अब आप धरती पर प्रसन्न हैं, खुशहाल हैं। अपने अंदर वो प्रसन्नता महसूस कीजिए।
हमारे जो भी दुष्कर्म थे वे सब मिट गए हैं। हमारी आत्मा ने वो सब कुछ सीख लिया है। प्रेम तत्व, सहनशीलता, क्षमाशीलता, शरणागति, कृतज्ञता, मदद, ये सब कुछ हमने सीख लिया है। हम अपनी समझदारी बढ़ाकर परिवार को, समाज को, विश्व को मदद कर पा रहे हैं। अपने आप को शाबाशी दें कि हमें वो बदलाव आया और जीवन सुंदर बनाया। अब आप खुद ही अपने मास्टर हो। पूरी तरह से आपका जीवन परिवर्तित हो गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। महसूस करें आप सभी डिवाइन मास्टर्स से जुड़ गए हैं। हम सभी, आप प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। अब हम वो बन गए हैं जो हमें बनना चाहिए था। वो सब कुछ सीख गए हैं जो हमें सीखना चाहिए था। हमारी आत्मा की उन्नति हो रही है। इस आत्मा की उन्नति की प्रसन्नता में कुछ देर ध्यान में बैठे रहे। आत्मा को महसूस कीजिए।
हम उन सभी मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे जिन्हें हमने आमंत्रित किया था। महाअवतार बाबा जी, पितामह पटेल जी, साईं बाबा, हनुमान जी महाराज, सूर्यदेव, हमारे सभी इष्ट देव और भी जो डिवाइन मास्टर्स, ऋषि मुनि, इन सभी का हम धन्यवाद 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 करेंगे। इस गोल्डन पिरामिड को हमने आमंत्रित किया था, उन्हें भी हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांड से जो गोल्डन ऊर्जा, सुनहरी ऊर्जा हमें प्राप्त हुई, उसका भी हम धन्यवाद करेंगे। हमारी अपनी आत्मा का धन्यवाद, प्रणाम, और हमारी पूर्णात्मा को धन्यवाद। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए हम अपनी आंखों पे रखेंगे और इस ऊर्जा को अपनी आंखों में महसूस कीजिए, आने दीजिए। पाँच, 4, 3, 2, 1। अपनी हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और अपने हाथों को पूरे चेहरे पे घुमाते हुए अपने आप को हग करते हुए पूरे प्यार से अपनी चेतना को महसूस करिए और अपनी आंखें खोलिए। धन्यवाद। जिन्हें भी पानी पीना चाहें वो पानी पी लीजिए। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर ध्यान करवाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कल्पना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ध्यान और बहुत आनंद प्राप्त हुआ। आप बहुत अच्छे से करा रहे थे और खूब गहरा ध्यान लग रहा था। थैंक यू सो मच। मास्टर्स, किसी का कोई शेयरिंग है या कोई एक्सपीरियंस है? क्या बोल रहे हैं? सॉरी, बोलिए बोलिए। धन्यवाद। ओके।
सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है या कोई क्वेश्चन है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, और थोड़ा जल्दी जल्दी हैंड रेज कर लें rather than टेकिंग टाइम, सो दैट फिर जल्दी एंड भी कर पाएंगे, राइट? यस मीनू जी। यस, 1 सेकंड, अनम्यूट कर ले। अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट। नमस्ते दी। मीनू जी। अनम्यूट कर दिया दी। हाँ हाँ, आवाज आ रही नमस्ते दी। है। आज तो दीदी बहुत गहरा ध्यान लगा, और दो तीन चीजें मेरी आई, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तो दिखा कि लोहे का इतना बड़ा चीज है, क्या लोहे का और एक कील? दिखा कि बहुत सारे कील है, एक इतना बड़ा चीज है। ओके। और देखिए बहुत सारे छल्ले से निकल के आ रहे हैं, लोहे के छल्ले। लोहे की क्या आ रहे हैं? छल्ले, छल्ले। ये जो हम फिंगर से पहनते हैं ना, अच्छा, छल्ले छल्ले। से नजर आ रहे थे ओ, बहुत ओ, सारे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक नजर आया दी कि सुई धागे में एक धागा है, और साथ में एक तरफ उसको आग लग गई है, खूब लिपटे निकल रही हैं उसमें से। हम्म। बाकी तो जाकर मेडिटेट रही, मुझे कुछ नहीं पता आज क्या हुआ। हम्म। ये शनि भगवान जी हैं, सैटर्न हमारे, जो लोहे की कील और लोहे के छल्ले के रूप में हमको बता रहे हैं मैसेजेस, कि कर्म जो है कर्म जो है, जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा। और ये साल जो है, ये शनि शनि सैटर्न के उसके लिए ही गया है आज। जो ये साल है हाँ जी, 2024, जब इसको ऐड करते हैं नंबर्स को, 2 2 4 आता है ना इसमें नंबर 2024। सो 2 + 0 हाँ +2 जी, +4, तो आता है 8 बनता है। 8 मतलब सैटर्न का नंबर है। 8 मतलब इन्फिनिट, इन्फिनाइट, जब उल्टा करते हैं 8 को तो ऐसे इन्फिनाइट आता है। हाँ जी, हाँ जी, साथ में अबंडेंस का साइन होता है, प्रॉस्पेरिटी का साइन होता है, कर्म के लिए भी होता है। तो बात वही है, कील की जब बात होती है तो शनि भगवान अपना असर दिखा रहे हैं। आज एक तो शनिवार भी है, और दूसरी चीज किसी के इसमें मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैसेज है आई थिंक ये सबके लिए, कि सही कर्म करो, और जो सही कर्म नहीं करेगा तो उसको जो शनि भगवान है वो अपना उनका प्रकोप रहता है, जैसे होता है ना, अढ़ैया शनि, 7.5 शनि, ये सब होता है। दूसरी चीज आपने जैसे बताया, और एक और चीज आप बता रहे थे, क्या बोल रहे थे अभी आप? सुई धागे में से हाँ, आग लग रही है, दैट्स अ हाथ बिग, साइड। वेरी बिग निशान, मतलब जैसे कंफर्मेशन है मास्टर्स का। मैंने आप लोगों को बताया था ना। अब मैं बार बार ना उस जगह, क्योंकि मैसेज ही वैसे आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं बताइए। कोई ना स्पेल वर्क कर रहा है, वुडू हुडू डॉल से वो सिल रहा है, चुभ हो रहा है, वो जल गई मास्टर ने चला दिया उसको। वेरी गुड। तो ये मैसेज है अच्छा। मुझे, जो मेरे को लग रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है। मेरा दिमाग ऐसा नहीं, लेकिन मुझे जो मैसेज मिले इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। बाकी और कोई बात नहीं, बट थैंक यू मीनू जी, हाँ जी, हाँ जी। शुक्रिया। बहुत अच्छा। तो इसलिए बोलते हैं ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, हम्म, क्योंकि कोई कैंडल मैजिक कर रहा था, और भी कुछ कुछ चीजें कर रहे थे कई लोग, जो कि मुझे समझ में आ रहा था। मैं बताई ना कि मुझे पता है कि कौन क्या कर, लेकिन बात यह है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के वो मेरे लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं। कोई अगर सही रास्ते पे चल रहा है तो उसके लिए फिर मास्टर्स भी उसकी मदद करते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट? बैठे हम क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे शांति से बैठ के। बल्कि उल्टा अभी मैं, और मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ आए हैं, मैं बहुत ज्यादा अभी बिजी हूँ भाई, कुछ कुछ चीजें होती हैं, तो मैं यहाँ शांति से ध्यान में बैठ भी नहीं पाती हूँ, फिर भी मैं जल्दी से आके बैठती हूँ। कई बार नाश्ता छूट जाता है, कभी चाय नहीं पी पाती हूँ, कभी खाली पेट रहती हूँ, ये सब रहता है। सो बट एनीवे, थैंक यू मीनू जी, बहुत अच्छा आपने आपने एक्सपीरियंस शेयर हम्म, किया, वंडरफुल। और अलका जी का भी हम्म, एक मैसेज था जो कंफर्म हुआ है, मैं अलका जी को भी धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे ग्रीन, एक आदमी ग्रीन कलर की उल्टी कर रहा है, वो भी आया था, तो कंफर्म हो गया है। एनी हाउ, यस अलका जी, अनम्यूट करें। मैंने लाइट बंद करी हुई है। आ- आत्मनंदन सभी आत्मनिर्भर। मास्टर्स को। मैंने सिर्फ आज ध्यान में बहुत अच्छा ध्यान लगा था, और उसमें मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी है कि कोई कैमरा या कुछ ऐसा लगा, सैटेलाइट टाइप,
कोई ऑब्जर्व कर रहा है हमें, ऐसा कर मतलब ऐसा फील हुआ, करेक्ट। ऐसा बस यही क्या। बिल्कुल बिल्कुल सही, यही यही मैं बोल रही हूँ कि कोई थर्ड आई का इस्तेमाल, जैसे मैं आप लोगों को कई बार थर्ड आई के ऊपर बता चुकी हूँ। थर्ड आई का इस्तेमाल आप उस तरह से करिए जैसे कोई सोने का गहना होता है ना, थर्ड आई को इस तरह से यूज करना चाहिए। थर्ड आई मतलब हमारी दिव्य दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि जिसको हम कहते हैं। अपनी दिव्य दृष्टि को सोने के गहने के समान संभाल के रखना चाहिए। स्पिरिचुअल यूज आप कम्युनिटी के लिए करें, अपने जैसे बोलते हैं ना कि चलो हमें मास्टर्स हमें कोई चीज मैसेज देते हैं तो हम उसका इस्तेमाल अपने सिर्फ अच्छे अच्छे के लिए करें, केवल ये नहीं, जग की भलाई के लिए करना चाहिए। दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल सोने के गहने के समय जब जरूरत पड़ती है तब निकालना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए। और खासकर दूसरों की लाइफ में ताका झाकी नहीं करनी चाहिए। और जो ये कर रहा है तो ये भी मास्टर्स को पसंद नहीं आता, वो अच्छा नहीं मानते, क्योंकि आप अपने एबिलिटी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप दूसरों की लाइफ में ताका झाकी कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एस्ट्रल ट्रैवल करके देख रहे हैं, थर्ड आई का इस्तेमाल करके देख रहे हैं। और ये साल शनि भगवान का साल है, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। कर्म जो है इसमें आप अपने कर्मों को, जो आपने बीज जितने बोए हैं, मतलब जो कर्म किए हैं वही आपको मिलने वाला है। तो इसलिए अभी भी चेत जाओ, बहुत समय जो है शनि भगवान सबको, जितने लोग टेढ़े होते हैं ना सबको सीधे सीधे करते हैं वो। तो मैम बट आई एक दिन, हाँ हाँ जी 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 बोलिए। मैम, एक दिन मुझे पहले आया था कि किसी मतलब फिर मैंने सोचा पता नहीं बताऊं कि ना बताऊं, कि एक ऐसा आया था कोई 10 दिन पहले की बात है। तो ये आया था कि कोई जैसे गुजर जाता है तो वो दिखा, और आसमान से गुलाब के फूलों की वर्षा हो रही है उसके ऊपर, ऐसा दिखा। वाह। हाँ जी। और ये मतलब, और एक दिन मैम मेडिटेशन कर रही थी, ये हफ्ता पहले की बात है, हम्म। जब मैम आए थे ना, अम, मुझे नाम मिल गया उनका, प्रभावती मैम आए थे ना। हाँ हाँ तो हाँ। उस दौरान मैम, उसके बाद की बात है कि एक दिन मेडिटेशन के बाद मेरा हमेशा बहुत अच्छा सा रहता है, लेकिन उस दिन मेरा इतना भयंकर सिर दर्द हुआ मेडिटेशन के बाद कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और वो रात के कई टाइम तक 1:30-2 बजे तक रहा, बट मैं पिरामिड और ये वो सब आप लगा बिल्कुल के। सही कह रही हैं, ये हाल मेरा भी था, यही हाल था। मेरे को उस दिन ध्यान में अच्छा नहीं लगा, ये मैंने किसी को नहीं बोला क्योंकि एक मास्टर बैठा है, बट दिस इज व्हाट आई आल्सो फेल्ट, और यही मेरे साथ हुआ था। यही मेरे को भी फील हुआ कि उस दिन मेरा ध्यान नहीं लगा। नॉर्मली प्रभावती मैम के साथ ध्यान लगता है, बट उस दिन ध्यान नहीं लगा, और ये सब मैम महसूस किया। अब आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल ने महसूस किया, बट मैंने बोला था ना कि मैं उठ के गई थी केला खाने के लिए, भूख लगी थी मुझे तो मैं उठ के एक्चुअली चली गई थी। और जब मैं आई तब वो वापस लेके आने वाले थे वो, मेडिटेशन में था कि वापस आ रहे हैं तो गार्डन से होते जिसको जो फल खाना है खा लो, रिमेम्बर। हाँ जी तो आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, वो उस दिन कुछ एनर्जी ऐसी थी जो मुझे भी सही नहीं लगी। ये मैंने किसी को बोला नहीं, लेकिन क्योंकि देखिए मेरी स्थिति ये होती कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ, राइट, और मैं किसी को ऐसे नहीं बोल सकती, मास्टर है हम, आप समझ ही सकते हैं कि क्या है, राइट, हम नहीं बोल पाते कभी कभी। मैम, एक और बात, मैंने एक लेडी को भी देखा था हाँ। उसी दौरान। हम्म। तो वो ऐसे करके, मतलब हम्म। मुझे शक्ल पूरी तरह से ध्यान नहीं है, हम्म। लेकिन वो तिरछी आंखों से हमारे ग्रुप को देख रही है ऐसे करके। हो रहा है, डोंट वरी, बट थैंक यू। ये अच्छी अच्छी बातें, जो कैसे बोलते हैं ना कि देखिए, अब सबकी कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है, सोच होती है, बट उस तरफ नहीं जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जिसको जो सोचना है, जिस नजर से देखना है देखो, बस इसलिए मैं स्टेजिंग डेली कर रही हूँ। आज मैं नहीं कर पाई हूँ, बट चिंता मत करिए, ऑल इज ओके। और बट थैंक यू अलका जी, आप सबके मैसेजेस हम बहुत ध्यान से सुनती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं सबके मैसेज में सबके सुनती हूँ मैं अच्छे से, और याद भी रखती हूँ, कुछ चीजें याद रह जाती हैं। सो थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, ये सब मास्टर्स ही कुछ दिखा रहे हैं मुझे। हाँ, वो मास्टर्स हम्म, की मैसेजेस हैं, क्योंकि हमें अंधेरे में ना रहो, आपको ध्यान रहे बस। आप जैसे होता है ना कि एक जब
एक और चीज होती है, अगर कोई हमारे प्रति कुछ कर रहा है, अगर हमें उसके बारे में पता चल जाता है ना, तो उसका जो असर, जो जो इंसान कर रहा है उसका असर खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए अच्छी बात है कि हमको मास्टर्स बता रहे हैं। थैंक यू अलका जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, सोनल जी अनम्यूट करें प्लीज। आत्मवंदन मैम। आप आत्मवंदन कल्पना मैम और आत्मवंदन ऑल मास्टर। थैंक यू मैम, आप तो बहुत अच्छा ध्यान लगा, जैसे हर रोज लगता है, तो बहुत अच्छा लगा ध्यान। थैंक यू वेरी मच यस सोनल। मैम। आज मैं सुबह बैठी थी ध्यान में, हम्म तो 2 घंटा ध्यान में बैठी थी, तो 7-7, पहले 7-7-4-3, आज 7-7 आया। हम्म और कोई ग्रीन कलर के टी शर्ट, वाइट पैंट हम्म और कुछ दे रहा था मुझे। हम्म और बाद में जैसे गोल्डन प्रकाश में जैसे कोई खड़ा है, हम्म और गोल्डन प्रकाश की चीज मुझे कुछ दे रहा था। जी ओके, अच्छा है हीलिंग। जो जो इंसान ग्रीन पहना हुआ था वो बेसिकली हीलिंग एनर्जीज के साथ है। कोई हीलर था जो आपको आके कुछ देके गया है, एंड इट्स गुड। सो मैसेजिंग करती जा रही हूँ मास्टर सबकी, ठीक है, लैपटॉप की भी और साथ में ग्रुप की भी, ठीक है, जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। सो वो अच्छी ही है, मतलब अच्छा ही है, और गोल्डन एनर्जीज के साथ है। गुड, थैंक यू मैम। आपको कुछ दे रहा है तो गोल्डन एनर्जीज के साथ आपको दिख रहा है। सो वंडरफुल। थैंक यू मैम, पूनम जी। हाँ, थैंक यू मैम। बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ जी। मैम मैं अलका बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा जी, बोलिए। हाँ जी मैम, मैंने ना आज एक और चीज देखी थी। पहले वही सैटेलाइट के कैमरा देखा ब्लैक कलर का। हम्म उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि कोई गोल्डन या येलो लाइट है, लेकिन उसके ऊपर कोई ब्लैक सा बादल जैसे आता है ना, मैंने वो भी देखा। ओके। हाँ जी। बेसिकली आई थिंक ये ना द ऑल सीइंग आई, एक तो उसकी बात समझ में आ रही है, और दूसरी चीज मुझे, ये तो मेरा एनालिसिस है, देखिए सबका जिसको जो एक्सपीरियंस होता है उसके लिए वो उसको क्या फील हो रहा है, तो वो भी हम्म आप लोग एक बार अपने मन में जो फील होता है वो बताया करिए, एक्सपीरियंस। और दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे सोलर एक्लिप्स आ रहा है ना, उसी का ही आपने रूप देखा है और कुछ नहीं। और ड्यूरिंग दिस टाइम वो ये कोशिश, हम्म ऐसा हो सकता है ना, कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश करें या कुछ है, आप लोग बस ध्यान करते रहिए, अपनी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते रहिए। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना अच्छा रहेगा, सभी लोग, सभी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, आपका धन्यवाद अलका जी। थैंक थैंक यू। यस नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसे ध्यान में है ना, कई बार ऐसा लगता है जैसे ये दिमाग है बहुत बड़ा हो गया है, और जैसे काफी दूर कभी घर दिखाई देते हैं, कभी पेड़ दिखाई देते हैं, काफी दूर दूर। हम्म। देखिए ये ना हमारी शक्तियां होती हैं, जिसे हम अष्ट सिद्धि बोलते हैं। और अष्ट सिद्धियों में से भी ये जैसे बोलते हैं ना, अणिमा, महिमा, लघिमा, है ना, प्राप्ति, और कुछ कुछ ऐसे और एक दो और है, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट ये 8 सिद्धियां होती हैं। तो जब हम बड़े होते हैं, बड़ा साइज बड़ा होने लगता है ध्यान में, कई बार फील होता है कि मेरा सर बड़ा हो गया है, कई बार लगता है कि बॉडी छोटी हो गई है। मतलब ये सब मास्टर्स हमको बताते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या एबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं। तो कई बार जब ध्यान के माध्यम से आप अपने शरीर को, जब हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, हम ध्यान के, इसलिए मैं आप सबको ये इसलिए बता रही हूँ कि इसका याद रखिएगा, हमारे ध्यान से, ध्यान में बहुत शक्ति होती है। और जब ध्यानी अगर सकारात्मक काम करता है, सोचो उसके ध्यान की जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा, वो पूरे विश्व के लिए क्या कर सकती है। और हम सब अगर साथ में जुड़ के पूरे विश्व के लिए अच्छा सोचते हैं, हमारी वो प्रेयर, हमारी वो ध्यान, सकारात्मक ऊर्जा पूरे विश्व के लिए क्या कर सकती है। अगर हम सोचते हैं, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, ये इसको थोड़ा माइथोलॉजी से भी मैं जोड़ रही हूँ, लेकिन आप ये सोचिए, पुराने जमाने में ऋषि मुनि क्या करते थे,
वो अपने सोच से बहुत सारी चीजें क्रिएट कर देते थे। अब हम सब क्या कर रहे हैं, मेरे दिमाग में कोई चीज आई, दोपहर को आई, शाम तक पूरी हो गई। राइट, होती है ना, कई बार मैं पत्नी से मदद मांगती हूँ और वो मुझे शाम तक मिल जाती है मदद। क्यों मिल जाती है? क्योंकि अब हम एक ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में सकारात्मक ऊर्जा होती है। अब जब मैं कल इंग्लिश की क्लास में मतलब मेरी कल रात और आप लोग का आज सुबह इंग्लिश की क्लास थी, और उसमें हम पूजा जी की क्लास थी, बट मैं जो बात बता रही थी उसमें यही था कि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी में जो कुंडलिनी शक्ति है जागृत रहती है, जागृत हो जाती है जब हम ध्यान करते हैं। जागृत नहीं होती, सोई हुई रहती है, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो जागृत होती है, उसमें उसको ऊर्जा मिलती है। जैसे से वो ऊर्जा स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जाती है, क्या होता है, वो हमारे पीनियल ग्लैंड में पहुंचती है। राइट, इस इंटरसेक्शन पे। राइट, तो आंख के पीछे होता है पीनियल ग्लैंड, मटर के दाने जितना। अब जब उसको ऊर्जा मिलती है तो रोम्बोहेड्रॉन क्रिस्टल जो है उनको लाइट मिलती है, और वो जाकर जो प्रकाश है वो जनरेट करने लगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बज होती है, वैसे अंदर प्रकाश विद्यमान है। अब ये प्रकाश वो अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज हमारे हार्ट और ब्रेन की, ब्रेन का इलेक्ट्रिक एनर्जी, हार्ट की मैग्नेटिक एनर्जी, ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करने लगता है हमारा शरीर, और हम धीरे धीरे हर चीज अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो अगर हम इस समय सकारात्मक बातें सोचे, सकारात्मक चीजें करें, जग की भलाई की बातें करें, सोचो हम क्या क्या कर सकते हैं। हम अपने इच्छा शक्ति से, अपने विल पावर से, अपने मैनिफेस्टेशन पावर से, अपनी सोच, अपने विचारों से, जैसे थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब की भी बात बोल रही हो, अपनी सोच, अपने विचारों से अगर हम ये सोचे कि पूरा विश्व प्रेममय हो जाए, शांतमय हो रहे, शांत रहे, मतलब लड़ाई युद्ध ये सब ना रहे। राइट, सब में प्रेम भावना रहे, सब एक दूसरे के प्रति करुणा महसूस करें, दया महसूस करें। अगर हम ये विश करते हैं ध्यान के बाद या ध्यान में भी, तो सोचिए कितनी सारी ऊर्जाएं, हम किस तरह की ऊर्जा हम दे रहे हैं, और ये पूरी विश्व को दे सकते हैं। इसलिए ड्यूरिंग दिस टाइम, अब जब हम हनुमान जी की बात करते हैं, तो हनुमान जी जब सीता जी से मिलने गए थे, अशोका वृक्ष अशोका ट्री के नीचे बैठी हुई थी, तो वो बोलते कि वो किसी पुरुष को देखती भी नहीं थी। राइट, ऐसा कुछ था। तो वो जैसे ही वो आए तो वो सामने, तो वो उन्होंने मुंह ढाक लिया, पल्ला कर लिया, समथिंग ऐसा वो बताते हैं, जो मैंने सुना मैं वो बता रही हूँ। लेकिन फिर उन्होंने उनकी अंगूठी फेंकी राम जी की, है ना, और कुछ कुछ आभूषण डाले, तो तब उनको याद आया कि हाँ ये तो मेरे राम की है, मतलब उनके हस्बैंड की है। और लेकिन तब उस समय उस बीच में वो छुपते छुपाते आए थे, तो उन्होंने अपने सारे बॉडी को कभी बड़ा कर लिया, कभी छोटा कर लिया। तो हनुमान जी को भी अष्टसिद्धियां प्राप्त थी। लेकिन कहा जाता है कि अष्टसिद्धि जब जिसको मिलती है तो कई बार उसको ये महसूस होता है कि, महसूस नहीं, वो घमंड करने लगता है, अहंकार में आ जाता है। इसलिए कई मास्टर्स जो गुरुजन हैं वो अष्टसिद्धि लेते नहीं थे कि हमको नहीं चाहिए, ये भी करते थे, क्योंकि उसको संभाल के रखना और उसके साथ अपने वो अहंकार जुड़ जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो अष्टवक्र गीता है उसमें उन्होंने अहंकार की बात की है, कि जब अहंकार आपको छोड़ेंगे जिस दिन, तो कंट्रोल भी छूटेगा, गुस्सा छूट जाएगा तुरंत तुरंत, और सबको आप माफ कर पाएंगे। तो माफ जब सबको करेंगे, माफ आपको, जैसे ही आप अगर किसी को पूरी तरह से माफ करते हैं, आपका अहंकार जाता है, आपका गुस्सा भी चला जाता है देन एंड देयर। तो आप केवल माफ करने से केवल एक ही चीज नहीं होती, माफ करने से तीन चीज होगी। लेकिन अगर जो इंसान माफ करेगा और उसने सिर्फ बोलने के लिए कर दिया कि हाँ मैंने माफ कर दिया, लेकिन एक्चुअली मन से नहीं माफ किया, इसलिए किसी को माफ करिए तो अपना अहंकार दूर करके माफ करिए, हमेशा के लिए माफ कर दो, कि वो इंसान सामने आ जाए तो फिर आपको उसके प्रति कुछ ना लगे, मतलब इसलिए डिटैच भावना में रहे। तो ये सब जो अष्ट सिद्धियां हैं, इसमें क्या होता है, जब हम ध्यान में बैठते हैं, कभी कभी हमें महसूस होता है कि हमारा शरीर बौना हो गया है, कभी लगेगा बहुत बड़े हो गए हैं, फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। कई बार लगेगा हवा हो रहा है, एकदम हल्का हो गया है बिल्कुल। कई बार एकदम भारी लगेगा, जैसे अंगद का पाव टाइप, राइट, भारी हो गए, पहाड़ बन गए, ऐसा लगेगा। तो ऐसे कई सारी जो अष्ट सिद्धियां हैं ये, और कई बार लगेगा कि हम गायब हो गए, वो भी हो सकता है। इसलिए मास्टर जैसे इनका युक्तेश्वर गिरी महाराज, राइट, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और वो कई बार ऐसा होता है ना, मास्टर से भी करते कि ये तो यहीं बैठे हुए थे हमारे सामने, फिर वो वहां कैसे मौजूद थे। राइट, ये भी होता है। तो मास्टर्स ये सब कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान में ये भी महसूस करेंगे, जब आप ध्यान के
जैसे से आप और आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको और महसूस होंगी। ठीक मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू फॉर योर एक्सपीरियंस। सोनल जी, आपको कुछ कहना है क्या? ओके। आत्मवंदन। और हाँ। मैम, मुझे उसी टाइम वो ही लगा था कि गोल्डन बच्चा दे रहे, ऐसा आया अंदर से। और दूसरे वो ग्रीन वाला था, वो कुछ कागज दे रहा था, ऐसा लगा था मुझे उसी वक्त। मैं आप सबको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगी कभी कोई चीज, बट मैं एक मिनट रुकिएगा। मुझे नहीं पता कि ओके, जाने देती हूँ, अभी नहीं बताती हूँ, बाद में कभी। बट मास्टर्स ड्यूरिंग मैम टाइम, जैसे आप बता दो, मन में मत रखो मैम। मन में नहीं रखती। मेरे ध्यान में बहुत पहले की बात है, सालों पहले की, 2-3 साल पहले की। मैं एक मिनट, मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करती हूँ। यस, बोलिए रमेश जी। Atmandan Madhuji, thank you so much. And I just want to ask you, sometime after the meditation, I feel so happy, and sometime I feel so sad. It is because you must be catching on to somebody else's vibrations. So saging and salt rituals are very important. Do those. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Yes, Ritu ji. हाँ जी मैम, जो आप रोज ये मेडिटेशन का लेते हैं, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा यूट्यूब पे सभी का? लव क्या एंड नाम है? एक्सप्रेशन फ्लायर आपको डाला है ना? आपको, आप ग्रुप में नहीं जुड़े ना अभी? मैंने नहीं जोड़ पाई ना आपको। मैं ग्रुप में ही हूँ, मैं ग्रुप में हूँ। ओके। तो क्या क्या है नाम उसका? लव अच्छा, यूट्यूब लाइफ। का आप चैनल डालते हो उसमें हाँ, रोज? रोज डालते हैं, रोज अच्छा, फिर तो वहां देख लूंगी। वीडियो एक में। जो रंजन मैडम है, हम्म, वो आते थे, अभी है रंजन यहाँ पे कि नहीं? नहीं जी, वो नहीं है अभी वो आज। इंग्लैंड से है जो? नहीं, आज नहीं है वो यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। तो ओके। आप मेरे को कोई, अगर आपकी नॉलेज में है कोई, पूरे यूरोप में हिंदी का ग्रुप चल रहा हो तो, इंग्लिश का नहीं, आपकी नॉलेज में है? देखिए, मैं आपको एक बात बोलूंगी, मैं समझ रही हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपको लग रहा होगा इनकी नहीं नहीं, ये मेरे तो को ये बात अच्छा नहीं लगता है, मैं है। यहाँ पे आती हूँ, मेरे मैं को सिर्फ अच्छा आपको लगता है। मैसेजेस बता रही हूँ कि पीछे पीछे क्या चल रहा है, तो डरिएगा मत इन सब चीजों से। डर के नहीं नहीं, जीने से कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि जब एक बार नॉलेज मिल जाती है ना हमें, तो हम अज्ञान में नहीं रहते, अंधेरे में नहीं रहते। इसलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डर, और जब पता ही नहीं है तो जब आप जाओगे तो जैसे बोलते हैं ना, हमको पता ही नहीं रास्ता कहाँ है, कोई कहीं पे भी लेके जा रहा, आप चल चल पड़ रहे हो, तो उससे बचने के लिए सही जगह पे जाना है। हाँ। नहीं मेरे चलिए को तो मास्टर। अच्छा लगा मैम। हाँ, मैं जो ध्यान करता है वो कभी नहीं हाँ। डरता। जो चलिए ध्यान करता है मास्टर्स। उसको डरने की जरूरत ही नहीं है किसी से। बिल्कुल बिल्कुल, यस, करेक्ट। मास्टर्स, आई हाँ हैव टू गो समवेयर, बट थैंक हाँ यू जी, सो हाँ मच, जी, बहुत ओके, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। तो आज का स्वाध्याय कल्पना जी, आपने जो किया और ध्यान हम सबको दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, आज का हम ध्यान सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें। एक दूसरे को जगाते रहें, जागृत करते रहें, ध्यान करते रहे, कराते रहे। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। थैंक यू सो मच।